प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व क्लास में हमने कबीर के पदों के बारे में अध्ययन किया था और आज भी वही पद हैं सुमिरन के अंग। आज का टॉपिक है, आइए सुमिरन के अंग के अंतर्गत कबीर का जो पद है, तू करता तू गया मुझ में रही न तू, बारी तेरे नव करी जित देखो चित तू, कबीर सुता क्या करे उठे न रोए दुख, जाका आशा मोर में सो क्यों सोए सुख, लंबा मार्ग दूरी कर विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाएंगे दुर्लभ हरि दीदार, कबीर चित चमकिया चहुँ दिशि लागी लाय, हरि सुमिरना हाथ सुन गड़ा देखो बेगी रही विचार। ध्यान देने की बात है, कबीर का जो सुमिरन है, ध्यान देने की बात है। पूर्व क्लास में भी आपको सुमिरन का अर्थ बता चुका हूं। सुमिरन का अर्थ होता है बेटा स्मरण करना। सुमिरन का होता है स्मरण करना। स्मरण किसको? स्मरण करना है हरि का जाप। किसका जाप करना बच्चों? हरि का जाप, ठीक है ना। और कबीर के जो गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद। कौन थे बच्चों? रामानंद। और रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर, ठीक है ना। कौन थे बच्चों? शिष्य कबीर, है ना, कबीर। और कबीर के प्रिय शिष्य कौन थे? धर्मदास। कबीर के शिष्य कौन थे बच्चों? धर्मदास। ये मैंने पूर्व क्लास बता चुका हूं आपको। और धर्मदास ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। क्या नाम है? बीजक। और बीजक कितने पार्ट है? 3 भाग। साखी, शब्द और रेमेनी, ठीक है ना। और रेमेनी के अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत, ध्यान देना, शब्द के अंतर्गत ये सुमिरन अंग है। कौन सा है? शब्द के अंतर्गत सुमिरन। सुमिरन को अंग है। और अंग का मतलब होता है अध्याय। अध्याय कहो चाहे पाठ कहो, ठीक है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, ये होता है। तो ध्यान दीजिए, सुमिरन का मतलब हरि का जाप करना, स्मरण करना, ठीक है ना। तो ये सुमिरन के पूर्व क्लास में भी पढ़े थे अपने, और ये भी आज भी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग। कबीर क्या कहता है कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नव करी जित देखो तित तू, कबीर सुता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका बासा मोर में सो क्यों सोवे सुख, लंबा मार्ग दूरी कर विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाएंगे दुर्लभ हरि दीदार, कबीर चित चमकिया चहुँ दिशि लागी लाय, हरि सुमिरन हाथ पड़ा बेगे में पूजा। कबीरदास बहुत एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन के वास्तविक ज्ञान को, जीवन की धरातलीय ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके समाज के लोगों को दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है। और गुरु जो इनके गुरु थे रामानंद, और रामानंद के सानिध्य में रहकर उन्होंने जो गुरु ज्ञान प्राप्त किया है वो अद्वैतवाद है। शंकराचार्य के आधार पर, गुरुनाथ के आधार पर और महायान की जो शाखा है उसके आधार पर उन्होंने उल्ट भाषा को भी प्रयोग किया है, ठीक है ना। ये कबीर के काव्य की मूल विशेषताओं के अंतर्गत और उन्हीं विशेषताओं के अंतर्गत कबीर ने, ठीक है ना, बीजक के अंतर्गत जो शब्द है उस पद में सुमिरन के अंग के माध्यम से लोगों को समझाते हुए कहते हैं, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है, जब व्यक्ति भगवान का जाप करते हुए इतना लीन हो जाता है, उसका मन में या उसके हृदय में जितने भी मोह माया राग द्वेष छल कपट जो सांसारिक जो आसक्ति के भाव होते हैं उसके हृदय से धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं तो वो स्वयं उसके पवित्र हृदय बन जाता है और उस हृदय में स्वयं राम या निर्गुण ब्रह्मा है, ईश्वर है, निराकार ब्रह्मा जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो स्वयं उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। और वो जब स्वयं स्थापित हो जाते हैं तब कवि कहता है कि जब जिसके हृदय में स्वयं भगवान स्थापित हो जाते हैं, तुम करता तू गया,
मुझ में रही न हूं, ठीक है ना, यानी जो व्यक्ति तू करता है, यानी भगवान का नाम लेता रहता, ठीक है ना, स्वयं वो राममय बन जाता है। ईश्वर का नाम लेता रहता स्वयं वो राममय बन जाता है, स्वयं राम के समान हो जाता है। क्या कह रहे हैं, मुझ में रही न हूं, ठीक है ना, मुझ में भैया तू भैया मतलब स्वयं राममय हो गया, ठीक है ना, मुझ में रही न हूं और स्वयं वो राममय हो जाता है। इसी प्रकार से बारी का मतलब होता है मैंने पूर्णतः निछावर या समर्पित होकर के, ठीक है ना। इसी प्रकार से कहते हैं जो व्यक्ति तू करता है, भगवान के नाम को लेकर के जाप करता है, वो स्वयं राम बन जाता है। और जब वो स्वयं राम बन जाता है तो मुझ में रही न हूं का मतलब है घमंड। क्या होता है बच्चों, घमंड या अहंकार, यानी उस व्यक्ति के हृदय में कभी भी किसी प्रकार का अहंकार, घमंड, मोह, माया, राग, द्वेष, छल, कपट की भावनाएं वो उनके हृदय से अलग हो जाती है और मन पवित्र हो जाता है और उस पवित्र मन में भगवान निवास करने लग जाते हैं। कबीर के कहने का मतलब ये है, बारी तेरे नौ परी, ध्यान ये बारी का इच्छा और पूर्ण रूप से, ठीक है, बारी तेरे नौ परी जितने देखो कितनी गजब बात बता रहे हैं संसार के लोगों, यानी जो भगवान को पूर्ण समर्पित होकर के भक्ति भावना करता है, अर्चना करता है, ठीक है ना, तो अब ऐसी स्थिति में बारी तेरे नाव परी जित देखो तित तुम, और इस प्रकार से भगवान में पूर्णतः समर्पित होकर के भगवान की भक्ति करता है, तो वो व्यक्ति जिधर देखता है उधर देखता है, वहां पर स्वयं भगवान ही उसको दिखाई देता है। अर्थात उसमें किसी प्रकार के सांसारिक मोह, माया, राग, द्वेष, सांसारिक जो भाव, आसक्ति का भाव है उसको कभी भी आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में वो स्वयं राममय बन जाता है। उसके हृदय से अहंकार की भावना दूर हो जाती है, उसके हृदय से छल कपट की भावना दूर हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, बारी ये जो पूर्ण समर्पित होकर करता है, जितने देखो उधर ही जितने देखता है वो उधर उधर भगवान के दर्शन होते हैं। कभी कहते हैं, हे प्रभु मैं जिधर देखता हूँ उधर आपके ही दर्शन मुझे होते हैं। इसलिए क्या कह रहे, कबीर सुता क्या करे कीन रोवे दुख, कितनी बात करता है, कबीर सुता क्या करे कीन रोवे दुख, जागा आशा मोर में क्यों सोवे सुख। कबीर कहते हैं आलसी व्यक्ति होता है, अक्रमणीय व्यक्ति होता है, कुछ करने की तमन्ना नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों की बात को कवि ने यहाँ पर भी संकेत किया। जो आलसी व्यक्ति होता है, सोता सोते अच्छा, ठीक है ना, उठेंगे तो हमें दुख होगा, कार्य करना पड़ेगा, हमें इधर उधर जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कबीर कहता है, जिस व्यक्ति को स्वयं राममय हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कह रहे, कबीर सुता क्या करे फिर रोवे दुख, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ऐसे भी जो व्यक्ति राममय हो जाता है, राम की भक्ति में इतना लीन हो जाता है, तो उसको किसी प्रकार सांसारिक मोह माया या किसी प्रकार का दुख होता नहीं है, और वो स्वयं निश्चित हो जाता है कि प्रभु मेरे को दर्शन देंगे या प्रभु के दर्शन मुझे हो गए, मैं स्वयं प्रभु हो गया हूँ, जागा आशा मोर सोए ने सो, ठीक है ना। और इसी प्रकार जिसके हृदय में राम के प्रति तीव्र लालसा है, ठीक है, जागा आशा, वासा का मतलब है बच्चा निवास करना, आशा का मतलब क्या होता है, निवास करना, ठीक है ना। सोया यानी कि बताया मैंने आपको, सूता सोया हुआ अज्ञानता में लिप्त, ठीक है ना। पहले बात बता चुका, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, पहले बता चुका आपको, कभी कहता है जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको ज्ञान की परवाह नहीं होती है, वो व्यक्ति कहते हैं सोते सोते वो अच्छे हैं, उठेंगे तो हमें दुख होगा, इसलिए हम क्यों फालतू ऐसी बातें करते हैं भगवान को लेकर के। इसी प्रकार से दूसरे कबीर कहता है कि दो बात यहाँ पर कबीर कहता है, जिसको राम में लीन हो जाता है तो उसको किसी प्रकार का दुख का आभास नहीं होता है। जागा आशा मोर में सो क्यों सोवे सो, जिसके हृदय में भगवान का निवास की तीव्र इच्छा हो जाती है, वो कभी भी हृदय में सुख से नहीं सुताता, तो भगवान को याद ही करता रहता है। कहने का मतलब यह है, लंबा मार्ग दूरी गति विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर दास लिखते हैं, इस संसार के लोगों भगवान के दर्शन होना आसानी से काम नहीं है, बहुत बड़ा विकट मार्ग है, भयंकर मार्ग है, बहुत बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। हरि की जो मार्ग है, लंबा मार्ग दूरी गति, यानी भक्ति का मार्ग, ईश्वर का दर्शन बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट भयंकर रास्ता है, बहुत खराब रास्ता है, भक्ति करना बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, ठीक है ना। बहुमार, ये भक्ति पंथ का मतलब हरि के दर्शन करना या भक्ति का मार्ग कह सकते हैं आपको, बहुमार बहुत दूर है। इसलिए कहो संत जो पाए, कबीर कहता है हे संतों
जब ऐसा दर्शन भगवान के दर्शन करने बहुत दूर है तो उसको हम क्यों पाते हैं लोग, ठीक है, क्यों? दुर्लभ हरि दीदार, दीदार का मतलब दर्शन, हरि का दर्शन, ईश्वर का निर्गुण निराकार ब्रह्म, भगवान के कबीर के राम कैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है, और ऐसी स्थिति में इनके दर्शन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए हरि लंबा मार्ग, बहुत लंबा, भक्ति का मार्ग बहुत लंबा, यानी हमें अनेक प्रकार की मोह माया राग द्वेष जैसे छल कपट को हृदय से अलग करना पड़ता है, सांसारिक मोह से दूर होना पड़ता है, तभी जाकर के मन पवित्र होता है, तभी भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि मन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, क्या करना पड़ता है, तभी हरि के दर्शन हो सकते हैं। और जिससे जो ऐसे मार्ग को नहीं चल सकता तो उसको हरि के दर्शन नहीं हो सकते। कहने का मतलब है, कबीर कहता है, कबीर चमकिया चौबीस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथ घड़ा वेदी कई बुझाए। कहने का मतलब ये, कबीर कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस साधक के हृदय में, जिस जीव के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा, तीव्र आग पैदा हो जाती है कि नहीं, मुझे तो भगवान के दर्शन करने ही करने हैं, ईश्वर के संपर्क जाना है, गुरु के शरण में रहकर ईश्वर को दर्शन प्राप्त करना है। तो कबीर चित्त चमक गया, कबीर कहता है कि हे संसार के लोगों, जिसके चित्त में हरि के दर्शन की तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, चौबीस लागी लाल, और ऐसे व्यक्ति के चारों ओर लाल लग जाती है, तब उसको ज्यों-त्यों करके सांसारिक मोह में से अलग होकर के वो भगवान के दर्शन में वो प्राप्त करने के लिए वो उसके दिल में ऐसे लाल लग जाती है, आग लग जाती है, आग मतलब भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगा, लालसा होगा, ठीक है ना, हरि सुमिरन हाथ लगे। और ऐसे जिसके मन में ऐसे लाल ईश्वर दर्शन को प्राप्त करने के लिए मन में तीव्र इच्छा प्राप्त हो जाती है, ऐसी आग लग जाती है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रभु कैसे प्राप्त, उस आग को बुझाने के लिए, प्रभु के दर्शन को प्राप्त करने के लिए हरि सुमिरन हाथ खड़ा, और ऐसी आग तभी बुझ सकती है जो व्यक्ति हाथ में, हृदय में हरि नाम का घड़ा लेकर के, हरि नाम के पवित्र नाम का जाप लेकर घड़ा बेगी देव बुझाए, बेगी जल्द से देव ने लेकर के बुझाना, अर्थात वो स्वयं हरि रूपी नाम के घड़े को लेकर के जाप करेगा और अपने शरीर पर या अपने बदन पर या अपने हृदय में नाम का नाम जाप करेगा, तभी उसके हृदय में जो तीव्र लालसा जो राम के नाम के दर्शन की प्राप्ति है, ईश्वर दर्शन की प्राप्ति के जो नाम है, वो स्वयं उसको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे और वो संसार के जन्म से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।